आगाज में ही बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में फिर अमन की उम्मीद रोशन। अमरीका, ईरान और ओमान आज आपने हुर्मुज़ से मुतालिक अबूरी मुआहदे का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे तक पहुंचने के लिए ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। मुजव्वज़ा मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा। आपने हुर्मुज़ में दाखिले के लिए तिजारती जहाज़ ईरान के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आपने हुर्मुज़ से निकलने वाले जहाज़ ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। अबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। मुआहदे का मकसद अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी को मजबूत बनाना है। इससे जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में फ्रेमवर्क से उसूली इत्तेफाक किया था। ईरान की आला क़यादत ने मंगल को इसकी मंजूरी का अमल मुकम्मल किया। आपने हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। आपने हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त ईरान के साथ बहुत अच्छे मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, अमरीका ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला करने वाला था। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान के साथ जौहरी हथियार हासिल न करने की जमानत शामिल होगी। अगर तेहरान मुआहदा नहीं करता उसके लिए सूरत हाल बहुत खराब होगी। I have no choice. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. It's not like, gee, let's, think about something else. No, it should have been done by many presidents over many years, and it wasn't. And I'm doing it. Obama was taken to the cleaners. He thought he could bribe his way out. He gave them billions, tens of billions of dollars, so stupidly. 1.7 billion in cash, green cash, on a Boeing 757, an airplane loaded up with cash. They probably looked at it. They said, you got to be kidding. No, you can't bribe your way out. All you can do is fight your way out. And if they didn't, they wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to. We're having very good discussions. They don't like to admit that, but it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie. All day long, you understand, it's just incredible. We didn't talk, they'll say, we didn't talk about nuclear. Well, what did we talk about? We're sitting there twiddling our thumb. अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा, ईरानी धमकियों के बावजूद आपने हुर्मुज़ का जनूबी बहरी रास्ता तिजारती जहाज़ों के लिए बादस्तूर खुला है और बहरी आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा, गुज़श्ता 3 माह के दौरान 1000 से ज़ायद तिजारती जहाज़ इस अहम आबी गुजरगाह से बाहिफाजत गुजर चुके हैं। बावजूद इसके कि ईरान की जानिब से बिला जवाब जारहाना इक़दामात का सामना रहा। अमरीकी फ़ौज ने बताया, इस दौरान उसने आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को ज़रूरी मुआवनत और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया, जबकि इस अहम आलमी तवानाई गुजरगाह को खुला रखने के लिए ऑपरेशंस बादस्तूर जारी हैं। सेंटकॉम ने कहा कि उनके इक़दामात का मकसद खित्ते में जारी कशीदगी के बावजूद आलमी तिजारत और तेल की तरसील को बिला ताअत्तुल जारी रखना है। अमरीका ने ईरान के पासदाराने इनकलाब से मुबैना तौर पर मुंसलिक 3 इदारों पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी, जिसकी तस्दीक अमरीकी वजारत खजाना ने कर दी। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक ईरान से वाबस्ता बाज़ फ़िज़ाई इदारों पर दहशतगर्दी के इंसदाद के मुतल्लिक आयद पाबंदियां वापस ले ली गई हैं। ये पाबंदियां उन इदारों पर पासदाराने इनकलाब से मुबैना ताल्लुक के इल्ज़ाम में आयद की गई थी। पाबंदियां खत्म किए जाने की खबर के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी देखने में आई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $75.06 फी बैरल, जबकि ब्रेंट खाम तेल $78.83 फी बैरल पर आ चुका। हौसियों का सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा। हौसी तर्जुमान के मुताबिक हमला बहिरा अहमर में उसके शहर के साहिल के करीब किया गया। सऊदी टैंकर वफा को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अब तक 8 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। 22 जुलाई से बहरी नाकाबंदी जारी है। नाकाबंदी के दौरान 29 सऊदी टैंकर्स का रास्ता रोका गया। मुतादिद टैंकर्स को बहिरा अहमर और बहिरा अरब में वापस मोड़ा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब का शेड्यूल तय पा गया। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल शाम 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। उनके हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे।
जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जराए का कहना है कि मुलाकात में अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर सनअत कानकुनी तिजारत सैयद मोहम्मद अताबी की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने बेहतरीन हमसाया बरादर मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के क़याम और पाकिस्तान ईरान दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत के मज़ीद फ़रोग़ के हवाले से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से हाल ही में अच्छी गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है मुसलसल कोशिशों से दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से मुकर्रर करदा $10 अरब की दो तरफा तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिजारत बिलखुसूस खुराक और ज़रूरी अजनास और मसनूआत की तिजारत के फ़रोग़ से दोनों ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हों। ओमान में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वज़ारती इजलास से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइल के इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से मुतल्लिक मुनक्किदा वज़ारती कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक और दोरियासी हल की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि मकबूजा मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल की कोई खुद मुख्तारी तस्लीम नहीं की जा सकती और मुक़द्दस मकामात पर कब्जे और उनकी हैसियत तब्दील करने की तमाम कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात की। तर्जुमान वज़ारत दिफा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी की सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मुसलसल राबितों पर जोर दिया, जबकि तामीरी बातचीत की अहमियत को भी उजागर किया। तर्जुमान ने कहा, मुलाकात खुशगवार और तामीरी माहौल में मुनक्किद हुई, जबकि बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुसलसल राबिते और ताउन बरकरार रखने के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेयर से वर्चुअल मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया और बाकी मामलात को तकनीकी सतह पर जल्द हल करने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि अमरीका के साथ मजबूत तिजारती और सरमायाकारी शराकतदारी पाकिस्तान की अहम तरजीह है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताउन पाकिस्तान की बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की की हिकमत अमली के लिए निहायत अहम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त पाकिस्तान और दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। ये दिन 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने के फैसले की याद दिलाता है। 5 अगस्त 2019 भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के हकूक़ पर एक और शब खून मारा। आइन के आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दी। फैसले के तहत रियासत को 2 विफाकी इकाइयों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करके सख्त पाबंदियों का नफाज किया गया। आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा कश्मीर को अपना आइन, अलग झंडा और दाखिली मामलात में खुसूसी इख्तियारात हासिल थे, जबकि आर्टिकल 35A मकामी आबादी को खुसूसी हकूक फराहम करता था। फैसले के खिलाफ होने वाले अवामी एहतजाज को कुचलने के लिए 5 अगस्त 2019 के फैसले के फौरन बाद मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों पर मुजालिम बढ़ा दिए गए। मवासलाती निज़ाम मुअत्तल और हज़ारों इजाफी फौजी तैनात किए गए। मुतादिद कश्मीरी सियासी रहनुमाओं को भी हिरासत में लिया गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और कौमी तशख़्ख़ुस से वाबस्तगी की अलामत है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत एकतरफा तौर पर ख़त्म कर दी। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर जारी खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म
77 साल से भारतीय बर्बरियत का शिकार कश्मीरी अवाम की अक्कास है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जानिब से अगवा किए गए 7,157 अफराद में से 4,190 अभी तक लापता हैं। यौम इस्तेहसाल के मौका पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने अपने जारी करदा मुश्तरका पैगाम में मकबूजा कश्मीर के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा करती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कब्जे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश है। ISPR के मुताबिक ये इक़दामात इलाकाई अदम इस्तेहकाम में इजाफे और इंसानी मसाइब के तसलसल का बायस बनते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन इस्तेहकाम का गहरा ताल्लुक कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल से है। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा ने कहा, मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी सरकार के इक़दामात ने भारतीय रियासी जबर में इजाफा किया। मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी अवाम का हौसला, इस्तकामत और साबित कदमी आज भी गैर मुतज़लज़ल है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर ISPR ने नया नगमा आज़ादी जारी कर दिया। वाजिद सईद की आवाज़ में नगमा कश्मीरी अवाम के जज्बात और उमंगों की तर्जुमानी करता है। नगमे के बोल हैं, तुम्हारे साथ थे और साथ हम रहेंगे। कश्मीरियों से वाबस्तगी की अक्कास, दिल को छू लेने वाले बोल और वलवला अंगेज धुन के साथ ये नगमा उम्मीद, इस्तेकामत और अज़म के एहसास को नुमाया करता है। ये नगमा अहले कश्मीर की साबित कदमी, उम्मीद और अपने हक के लिए जारी जिदोजहद को खिराज तहसीन पेश करता है। इंसानों के जहां में इंसानियत कहाँ है, जुल्मों सितम है जारी, हैवानियत रवा है। छीना गया है हमसे जीने का हक हमारा, बन के है तमाशाई बस देखे जहां नजारा। कहते हैं ये रगों में बहते लहू के धारे, कोई साथ दे या ना दे हम साथ हैं तुम्हारे। जज्बा ये कम ना होगा, ना हौसले झुकेंगे, कोई लाख हमको रोके मकसद से ना हटेंगे। आगे खुद इरादियत हम कश्मीर को लेके देंगे, एक होके हम रहेंगे, बेशक सब ये देख लेंगे। नाज़रीन, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के ज़रिए एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP आसिम रजा ने खिताब करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मसालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी को गैर कानूनी इकदाम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करता है और उनकी मुनसिफाना जदोजहद में हमेशा उनके शाना बशाना खड़ा रहेगा। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के ज़रिए एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP आसिम रजा ने खिताब करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी को गैर कानूनी इकदाम करार देते हुए कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करता है और उनकी मुनसिफाना जिदोजहद में हमेशा उनके शाना बिशाना खड़ा रहेगा।
लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के ज़ेर एहतिमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में एयरपोर्ट मैनेजर, डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर, अथॉरिटी के अफसरान और मुलाजमीन, चेयरमैन, AOC, मुख्तलिफ एयरलाइंस के मैनेजर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, ASF और दीगर इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। हेडक्वार्टर की हिदायत के मुताबिक दोपहर 12:15 पर लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती किया गया। शुरका ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के अज़म का अदा किया। एयरपोर्ट मैनेजर ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। बोर्ड के मुताबिक इम्तिहानात में 2,85,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। लाहौर बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी स्कूल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मुदस्सर रियाज मलिक और चेयरमैन बोर्ड इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बदरुल इस्लाम ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारान के नामों का ऐलान किया। मुजमूई तौर पर अमीना महबूब ने 1192 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन अपने नाम की। मोहम्मद कासिम ने 1191 नंबर्स लेकर दूसरी, जबकि उर्वा जावेद ने 1190 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंस ग्रुप में मोहम्मद कासिम ने 1191 नंबर लेकर पहली, ओंकार सिंह ने 1189 नंबर हासिल करके दूसरी और मोहम्मद अयान ने 1189 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। पोजीशन हासिल करने वाले तमाम उम्मीदवारान के एजाज में कल सुबह 10 बजे तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब में सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात और चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड मुजम्मिल महमूद बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके पोजीशन होल्डर्स, तलबा व तालिबात में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम करेंगे। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने 2 बंद ट्रेनें बहाल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान रेलवेज बाबू मुसाफिर ट्रेन और सांदल एक्सप्रेस को 2 हफ्ते बाद बहाल कर देगा। लाहौर से लाला मूसा जाने वाली बाबू मुसाफिर ट्रेन को 20 अगस्त को, जबकि मुल्तान से बरासत जंग सरगोदा जाने वाली सांदल एक्सप्रेस भी 21 अगस्त से चला दी जाएगी। वाज़ेह रहे दोनों ट्रेनें कोरोना की वबा के सबब बंद कर दी गई थी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, ट्रेनें बहाल करने का फैसला मुसाफिरों के इसरार पर रेलवे मफाद में किया गया। रवां साल मजीद ट्रेनें बहाल करेंगे। लाहौर में रेलवे स्टेशन में सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस रेलवे ट्रैक पर सीवरेज का गंदा पानी जमा। इंतजामिया खामोश, तमाशाई तौफून फैलने से सांस लेना मुश्किल हो चुका। मुसाफिर अजियत का शिकार हो गए, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर अरसा दराज से खराब होने के बायस मुसाफिर भारी सामान उठाकर सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर हैं। सहूलियात के फुकदान पर मुसाफिर भट पड़े। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर है। मुसाफिरों को कई घंटे इंतजार की अजियत से गुजरना पड़ रहा है। वहां कतर का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे की काविशों में सालिसी के जरिए नुमायां पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के इस दावे की तरदीद की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान खित्ते की अहम तजारती और तवानाई गुजरगाहों को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अमेरिका पर सियासी और इक्तसादी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि गवर्नर्स और इंतजामी निज़ाम पर बातचीत करना कोई शजर ममनुआ नहीं। पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों के मुख्तलिफ निज़ाम आजमाए जा चुके। कसूर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज अफीरा जुबैर कैम्ब्रिज ब्लॉक के संग बुनियाद रखने की तकरीब में खिताब करते हुए कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि बेहतर गवर्नेंस के लिए इंतजामी ढांचे पर मुकालमा ज़रूरी है। सूबों और इंतजामी यूनिट्स पर बातचीत होनी चाहिए। नए इंतजामी यूनिट्स पर फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। नवाज शरीफ की हालिया गुफ्तगू मुदब्बिराना और संजीदा थी। पड़ोसी ममालिक के तजर्बात से भी रहनुमाई ली जा सकती है। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकिल करना ज़रूरी है। इसकी जो साख्त है, इसका जो हुजम है, इसकी जो टोटल आप देखिए जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और ये बड़ा शानदार। मैं आज अगर GM सिकंदर साहब को याद ना करूं तो बड़ी ज्यादती होगी।
और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इधर कोई ब्लॉक एक GM सिकंदर साहब के नाम से मंसूब होना चाहिए, ऑडिटोरियम है बिल्कुल। और ये क्योंकि उस वक्त मैं एक तालिब इल्म था, मैं खुद क्लास 8th में पढ़ता था, ये 1985 की बात है, तो मैंने उनको इस स्कूल को खड़ा करते हुए वो एफर्ट्स करते मेरे हाफजे में है कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की थी। और आज 1985 के बाद कई दिहाइयाँ गुजरी, आज फिर यहाँ ये बात हो रही है कि स्कूल को इसकी निशात सानिया की बात हो रही है। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे लाहौर के थाना गाजियाबाद में जहनी माजूर लड़की से ASI के ज्यादती करने के मामला की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मुलजिम घर वालों को पैसों की ऑफर भी करवाता रहा। थाना में मौजूद पेटी भाई उसके साथ घर वालों पर दबाव डालते रहे। मुलजिम ASI इमरान ने थाना के कमरे में ले जाकर पहले दूध और पकौड़े खिलाए, उसके बाद लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। जराये ने मजीद बताया कि मुलजिम ज्यादती के बाद जब खुद वापस छोड़ने जा रहा था तो उस वक्त भी संतरी ने दोबारा पूछा, इमरान साहब तफ्तीश हो गई है, जिस पर ASI ने बताया कि 2-3 सवाल पूछने थे, इसने बता दिए हैं। PCB के मुताबिक ज़ैम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को ICC और ज़ैम्बिया क्रिकेट यूनियन की मंजूरी हासिल नहीं है। PCB ने कहा, गैर मंजूर शुदा लीग में NOC के बगैर शिरकत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। बयान में कहा गया, गैर मंजूर शुदा लीग में शिरकत करने वालों को 2 साल तक PCB से NOC जारी नहीं किया जाएगा। क्रिकेट बोर्ड ने कहा 2 साल तक PCB और PSL में कोचिंग, मेंटोरिंग और दीगर जिम्मेदारियों के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। PCB ने मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क इवेंट्स में शिरकत से कबल लाजमी NOC हासिल करने की हिदायत कर दी। नाज़रीन, लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए एहतमाम 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात के हवाले से यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। ब्यूरो चीफ UK राजा सरफराज के मुताबिक सेमिनार में लॉर्ड कुर्बान हुसैन और नौशीना मुबारक, अफजल खान MP, अदनान हुसैन MP, काउंसलर यास्मीन डार, लियाकत अली MBE चेयरमैन UK, पाकिस्तान कश्मीरी काउंसलर्स फोरम, जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट के इंटरनेशनल चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन, मोहम्मद नदीम, साबिक डिप्टी मेयर, समाजी कारकुनान, अदीबों और बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने आर्टिकल 370 की तनसीख की मजम्मत करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालिबा किया। हाई कमिश्नर टीपू उस्मान ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आवाम की गैर मुतजलसल और गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगा। जबकि सेमिनार में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। जबकि शोहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।